आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जिस तरह घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम जिस भारत को देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही सीमित थे। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। और आज इस वीडियो में हम आपको ही दिखाएंगे कि अपना देश 1800 में कैसा दिखता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों की भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी, जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था। तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकत बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि दोनों आपस में लड़े और हम बीच में बाजी मार लें। इसीलिए अंग्रेज ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत की सत्ता में आने लगे। उनके इरादों का कामयाब होने में 100 सालों से भी ज़्यादा लग गए। और फिर साल आया 1800। ये वो दौर था जब मुगल का सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं साल 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा, ये वो दौर था जब भारतीय दुनिया में भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत पहनावे पर पश्चिम सभ्यता का प्रभाव है, वहीं उस वक्त ऐसा नहीं था। दरअसल यहाँ धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों का शर्ट और टी शर्ट भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। और तो और आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहते हैं। आज़ादी, जहां आज आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरा भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही थे। और यहाँ पर पूरा भारत से हमारा मतलब है अखंड भारत, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी आज के भारत में 130 करोड़ लोग आबादी है। वही इन 5 देशों के एरिया में उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। किसानी, उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर लोग किसानी ही करते थे। उस वक्त भारत में मुख्यतः नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों में बेचते थे। ये किसान पूरा दिन पशुपालन और खेतीबाड़ी करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर जल्दी उठ जाया करते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोग का दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसीलिए शाम का भजन या पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे कि कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन इनका भी दिन खत्म हो जाता था। शाम को ये भी पूजा पाठ में लग जाते थे। आने के बाद इंडस्ट्री का पतन की ओर बढ़ने लगी थी। इसके वजह साफ है कि भारतीय कपड़े की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर इन्हें बनने में वक्त और मजदूर दोनों लगते थे। जबकि ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री में कम टाइम में मशीनों में रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कि कीमत में भारतीय कपड़ों से काफ़ी सस्ते। ट्रेन रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत 1800 के दौर में हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का नींव रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्री को तेज़ी से विकसित करना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंतागृह तक पहली रेल चलाई गई थी। यह स्टीम रेलवे से चलने वाली ट्रेन थी। इसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेटराइट पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 मुंबई में बोरी बंदर से थाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई थी। ये 14 डब्बों के लिए स्टीम डब्बों से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन डेनिसुल रेलवे चलाता था। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी चलती थी। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वही भारतीय उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन कलर की सैलरी 40 पाउंड थी, वही एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसान की क्या आय उस वक्त रही होगी।
ऊपर से किसान हर साल बाढ़ सूखे के साथ उन पर लगे लगान की मार से भी बेचैन रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से सभी नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे अंग्रेज़ों से दोस्ती हो जाए, जहां अमीर अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। बीमारियाँ। आज के समय में जो बीमारियाँ आम हो गई है वो उस वक्त महामारियाँ थी। जैसे उस टाइम में कॉलरा और प्लेग आम तौर पर फैलते थे और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से इनके सामने लोग बेबस हो जाते थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनसे भी ज़्यादातर आंकड़े शहरों के ही हैं। गांव में इससे भी ज़्यादा बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग स्किल्डेड नहीं थे, वो लोग स्किल्डेड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ें डील नहीं करते थे। आपको क्या लगता है उस वक्त भारत की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज के भारत में भी होनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की इस वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।